उपमंडल घुमारवी के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत के तहत श्रीमद् भागवत कथा समिति भेल के द्वारा जन सहयोग से करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के शिव पुराण के चौथे दिन कथावाचक पंडित अनिल शर्मा मार्कंडे ने सभी श्रोतागणों को बताया कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ईशान संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होने से यह पर्व महाशिवरात्रि के नाम से लोकप्रिय हुआ। ये शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में मनाया जाता है। इस पवित्र दिन पूरा भारत शिव भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भगवान शिव के चरणों में अपने आप को अर्पित कर पुण्य अर्जित करना चाहता है। शिवरात्रि व्रत व भगवान शिव की महिमा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव की महिमा वेदों में भी कही गई है। उपनिषदों में भी शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। रुद्र हृदय, दक्षिणामूर्ति, नीलरुद्रोपनिषद आदि उपनिषदों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी को किया है। निष्काम तथा सकौम भाव से सभी व्यक्तियों के लिए यह महान व्रत परम हितकारक माना गया है। महादेव जी थोड़ा सा जल और बेलपत्र पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं। वे सभी के कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए सभी को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव कार्य और करण से परे हैं। ये निर्गुण, निराकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, निष्काम, निराधार तथा सदा नित्य मुक्त हैं। भगवान शिव पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र हैं तथा केवल ओम नमः शिवाय कहने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सर्वोपरि देव हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व शिव कृपा से ही पाश मुक्त हो सकता है। भगवान श्री शिव की उपासना के बिना साधक अभीष्ट लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। शिवोपासना के द्वारा ही परम तत्व शिवत्व की प्राप्ति संभव है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से भगवान शिव की आराधना व उनकी महिमा की गाथाओं से भंडार भरे पड़े हैं। स्वयं भगवान श्री राम व श्री कृष्ण ने भी अपने कार्यों की बाधा रहित सिद्धि के लिए उनकी साधना की और शिव जी के शरणागत हुए। भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव के भक्तों व उनकी आराधना की कहानियां हमारे पुराणों व धर्मग्रंथों में भरी पड़ी है। जो भी व्यक्ति चाहे वह कैसा भी हो या फिर किसी भी दृष्टि से उसने भगवान शिव की आराधना की हो, भगवान शिव ने आराधना से प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिया। यदि किसी ने उनके आशीर्वाद का गलत उपयोग किया तो उन्होंने उसका उसी रूप में निराकरण भी किया। सभी कहानियों का सार यही है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। भगवान शिव ने देवराज इंद्र पर कृपा दृष्टि डाली तो उन्होंने अग्निदेव, देवगुरु, बृहस्पति और मार्कंडेय पर भी कृपा दृष्टि डाली। भगवान शिव की स्तुति व महिमा का गुणगान किया है। हिंदी के आदि कवि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के प्रथम खंड आदि कथा में भगवान शिव की वंदना की है। महान कवि विद्यापति ने भी अपने पदों में भगवान शिव का ही ध्यान रखा है। महान कवि सूरदास ने भी शिव भक्ति प्रकट की है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा लिखित दशम ग्रंथ साहिब में भी शिवोपासना का विशेष वर्णन मिलता है। भगवान शिव परम कल्याणकारी है, जगत गुरु हैं। वे सर्वोपरि तथा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने इस समस्त संसार व सांसारिक घटनाओं का निर्माण किया है। सांसारिक विषय भोगों से मनुष्य बंधा है तथा शिव कृपा से ही वह पाप मुक्त हो सकता है। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे अविद्या के अंधकार का नाश हो जाता है और साधक को अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा का पात्र नहीं बन जाता तब तक उसे ईश्वरीय साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञान और भक्ति इन तीनों के परमार्थ तथा सभी विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं और ज्ञान विज्ञान के प्रवर्तक आशुतोष भगवान शिव की आराधना के बिना साधक अभीष्ट लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। शिवोपासना के द्वारा ही परम तत्व अर्थों शिव तत्व की प्राप्ति संभव है। भगवान शिव अपने भक्त की आराधना से भी प्रसन्न होकर उसका तत्क्षण परम कल्याण कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिव पूजन और व्रत करना चाहिए। परात्पर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव एक है। वे विश्वातीत भी हैं और विश्व में भी। वे गुणातीत और गुणमय भी हैं। भगवान शिव में ही विश्व का विकास संभव है। भगवान शिव शुद्ध, सनातन, विज्ञानानंद घन परब्रह्म हैं। उनकी आराधना परम लाभ के लिए ही या उनका पुनीत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए। सांसारिक हानि लाभ प्रारब्ध होते हैं, इनके लिए चिंता करने की बात नहीं। शिव जी की शरण लेने से कर्म शुभ और निष्काम हो जाएंगे।
अतः किसी भी प्रकार के कर्मों की पूर्णता के लिए न तो चिंता करनी चाहिए और न ही भगवान से उनके नाशार्थ प्रार्थना ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय या फिर अपनी जिह्वा पर शिव मात्र का स्मरण करने से व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो सकता है। अतः परम कल्याणकारी सृष्टिकर्ता व पूरे विश्व के नीति नियंत्रक भगवान शिव की आराधना तन, मन, धन से एकाग्रचित होकर करनी चाहिए। और ये जो है ये दिन कहलाएगा आज से शिवरात्रि। तो यहां से शिवरात्रि का प्रादुर्भाव है। एक जगह कह देते ना कि इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी। देखिए शिवरात्रि जो शिवरात्रि यहीं से चली और दोनों देवों को भगवान शिव जी ने यहां ज्ञान दिया है और भगवान की कृपा को पा करके दोनों देव भगवान शिव के अगल और बगल में खड़े हो गए जाकर ब्रह्मा और विष्णु, एक और ब्रह्मा एक और विष्णु। और यहां भगवान शिव अब इन दोनों देवों को ज्ञान देता है कि कैसे हम पंचमुख धारण करके, जो बात मैंने आपको सुनाई कि पंचमुख धारण करके कैसे हम इस सृष्टि का सृजन करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं और कैसे लय माने विनाश। चौथा जो रूप तिरोभाव। तो ब्रह्मा तुमने हमारी ही अब कृपा से तुम सृजन करता हो, विष्णु पालक, रुद्र संहारक। लेकिन ये जो मेरा पांचवा जो कृत्य है जिसे अनुग्रह, इसे आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। बोले शंकर भगवान। तो ब्रह्मा और विष्णु यहां भगवान शिव की बड़ी पूजा करते हैं और ये हमारा प्रिय आज से ये दिन रहेगा, ये भोलेनाथ जी ने कहा। और गुरुदेव कहते हैं कि जो बड़े भाव से इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है ना, 4 पहर देखो व्रत कर रखे, 4 पहर जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे पूरे 1 साल की पूजा का फल मिल जाता है। इतना फलदायक है जिसे हम कहते हैं शिवरात्रि का व्रत। लेकिन शिवरात्रि का जो व्रत है, शिवरात्रि का व्रत तब सार्थक होता है, देखो 4 पहर की पूजा का विधान है। अब हमारे सनातन में कितने ऐसे व्रत हैं आप सभी करते हैं। वैष्णव भक्त जब व्रत करते हैं, देखिए जैसे एकादशी, अब महीने में 2 आती है ना, अब बड़ा फलदायक है। पूर्णमासी, या माताएं जो व्रत करती हैं, करवा चौथ बड़ी धूमधाम से, बोले सच्चे दरबार। तो ये जो देखो ये जो व्रत है, ये व्रत हम देखो व्रत का अब हम अगर थोड़ा विचार करें तो व्रत जो है, व्रत देखो व्रत होता है संकल्प। और आज अगर देखा जाए तो हम व्रत लेते हैं तो हम व्रत जो लेते हैं ना, हम व्रत लेते हैं अन्न का। हम क्या छोड़ते हैं? अन्न। ये नहीं खाएंगे आज। अब देखो अगर अन्न के लिए ही हम व्रत कर रहे हैं तो फिर हमारा वो संकल्प लेना बेकार। तो देखो व्रत, आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए अन्न का नहीं, आप व्रत कीजिए विचारों का। ये अन्न छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपका करवा चौथ पूरा दिन, चाहे सुबह 4 बजे, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। बोले शंकर भगवान। अब तो कोई नहीं बोलेगा तो सारे चुप। देखो
पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रहे हैं ना, इसमें जलपान भी नहीं करते ना। लेकिन हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, देखो व्रत क्या है ये आपने समझना है। देखो लंबी आयु के जीवन को, जिस जीवन को जियो देखो बड़े आराम से। एक बात आई मुझे याद, गांव में एक घर था ना, तो गांव में घर था, तो जैसे शाम होती थी तो उस घर से ना पति और पत्नी के दोनों के जोर जोर से हंसने की आवाज आती थी। अब बड़े बड़ी हंसी की जब बात आई, पूरा गांव सोचने लगा देखो भैया ये कितने खुश हैं दोनों। क्या सोच करके, किस लिए आप उस दिन भूखे प्यासे बैठते हो? अब बोलना पड़ेगा। अब एक बार कहानी थोड़ी कितने हो, बोले शंकर भगवान की। बताओ जब आप व्रत लेते हो, और देखो कितना कठिन व्रत है, अगर विचार किया जाए ना बहुत मुश्किल है, कठिन है। पर एक थोड़ी सी बात मुझे समझ में आई कि व्रत तो लेंगे, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के ना क्या कहते हैं, फिर अब ऐसी स्थिति है। अब देखो ये बात समझ में आज तक हमारे नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात जो देखो व्रत को करने का देखो एक नियम है। व्रत कहते हैं नियम। तो उपवास जो हमने करना है, अब हम व्रत कर रहे हैं किस लिए? करवा चौथ की बात करूंगा। आप व्रत करती हैं किस लिए? हाँ बोल दो, लो जी। हाँ अच्छा देखो, पति शास्त्र क्या कहते हैं? पति क्या अब तेरे बिना पूरा नहीं होगा। तो भगवान शिव ने वर दिया ब्रह्मा को। अब आप देखो, अगर देखा जाए तो संसार में देखो अब 3 देव हैं। अब सभी देवों के मंदिर हमें मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर दिखता है आपको? जैसे कहते हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव। तो भगवान जी कहते हैं कि देखो इस संसार में तुम्हारी पूजा तो होगी, लेकिन कब होगी? जब यज्ञ होगा। और देखिए जब हम कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो सारे देवताओं को जब आवाहन करते हैं, देवताओं को आवाहित करते हैं, उनको आसन देते हैं, तो वहां पे ब्रह्मा जी के लिए भी स्थान दिया जाता है। और यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ में दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थापित किया जाता है। तो वहां तेरी पूजा होगी। देखो सिर्फ एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा होती है, बाकी अन्यथा कहीं भी मंदिर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही मंदिर है, वो मंदिर है पुष्कर में। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, और ये मान्यता है कि वहां उसी सरोवर में जो शीश जो भैरव जी ने काटा था ना, वो वहां जाकर के गिरा था। तो इसलिए उस स्थान के ऊपर जो है वो कथा हो, वहां ब्रह्मा की पूजा होती है। बोले शंकर भगवान की। केतकी को शामिल, केतकी ने भी भोलेनाथ क्षमा कर, बड़ी बड़ी भूल हो गई। तो केतकी को भी वर दिया भोलेनाथ ने। कहा देखो केतकी भाई, मेरी पूजा में तू चढ़ेगा नहीं, लेकिन जहां मेरा मंडप बनाया जाएगा ना, मेरे मंडप की जहां भक्त रचना करेंगे, तो सजावट के लिए, शोभा के लिए तू लग जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर चढ़ेगा नहीं, सजावट के लिए लग जाएगा। भगवान विष्णु से कहा, विष्णु तूने सत्य का पालन किया, इसलिए जाओ घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। बोले शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ अब दोनों देवों को, ब्रह्मा और विष्णु,
अब यहाँ ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और यहाँ अब दोनों देवों ने भगवान की बड़ी स्तुति की, भगवान की स्तुति की। भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज तुम दोनों ने मेरी बड़ी पूजा की, तो तुम्हारी इस स्तुति से, तुम्हारे इस पूजन से हम प्रसन्न हो गए। देखो शिव पुराण में भी, अन्य ग्रंथों में ये कहा है कि कोई भी व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, पति की आज्ञा में रहना, उनके कहे अनुसार चलना। तो पत्नी का धर्म, शास्त्रों के अनुसार पत्नी का धर्म है पति को परमेश्वर मानना। लेकिन भैया अब कहीं ऐसा नहीं है ये सुनकर पति महाराज भी पक्का ही परमेश्वर बनी हो। हाँ? गहरी बात हम आपको समझाएंगे, बस आप समझिए। देखो पत्नी का धर्म है पति को परमेश्वर मानना, लेकिन भैया पति में भी परमेश्वर वाले गुण होने चाहिए। तो जो बात मैंने आपको बताई कि देखो दोनों कहिए, दोनों जरूरी हैं, लेकिन आपस में तालमेल होना चाहिए। मैंने पहले कहा ना कि आयु ऐसे ही बढ़ जाएगी जब परिवार में हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। अब ऐसा नहीं है पति भी पक्का परमेश्वर बन जाए और अपनी ही चलाए। कहने पत्नी अगर कुछ बोले भी तो तुझे बोलने नहीं देना है, तो चुप। ये कुछ ऐसी बातें, देखो बड़ी गहरी बात मैं कर रहा हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं। देखो परिवार में जिस दिन अगर आप चाहते हैं कि परिवार में खुश हर पल प्रसन्नता रहे, तो सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो। जिस दिन हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे ना, ये जो जीवन रूपी ये जो गाड़ी है बड़े अच्छे से चलेगी।